तो जी मैं हाज़िर हो गई हूँ आज आपके लिए मैदे के नान। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही नरम और खस्ता हमारे तैयार हुए। ये देखिए जैसे मर्ज़ी आप खाएं, तो बड़ों को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ, सबको पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह तो मैं आपको बताऊँगी कि हम ये किन किन चीज़ों से तैयार करेंगे। तो चले जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं वो बनाने लगी हूँ जी मैदे और आलू के नान। माशाल्लाह से ये हमारे बहुत ही मज़ेदार और शानदार तैयार हो गए और बहुत कम चीज़ों में हमारे तैयार हो जाएंगे। तो मैंने 1 कप ले लिया है मैदा। तो इसके साथ ही मैंने 4 आलू ले लिए, इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, वो हम ऐड कर लेंगे इसमें। हमने जो अगर इसमें मोटी गुठलियाँ हो तो हमने वो निकाल देनी है इसमें से। देखिए हमने ले लिए हैं जी आलू। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, जो घर में मैंने सुखाया हुआ है, तो इसकी खुशबू हमारी बहुत प्यारी आएगी। इसके साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्च लिया है, एक ज़्यादा नहीं लेनी, बस एक लेनी है क्योंकि हम बना रहे हैं आलू वाले नान। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कलौंजी। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून साल्ट। इसके साथ ही मैं इसमें दही ऐड करूँगी। आपने दही मीठी लेनी है, खट्टी नहीं लेनी है। इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून डालूँगी घी के, जिससे हमारे नान बहुत ही मज़ेदार और नरम तैयार होंगे माशाल्लाह से, ना ही टूटेंगे ना ही जलेंगे। तो हम जैसे आम घर में आटा गूँधते हैं, इसको ऐसे ही हम गूँध लेंगे। हमने आटे की तरह इसको गूँध लेना है। इसके साथ ही मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी। तो आपने अपने हिसाब से, अगर आपके ज़्यादा हो तो फिर आप इसमें ज़्यादा डाल लेना। मैंने सिर्फ 1 चुटकी डाली है। तो हमने इसको ऐसे इसकी डो तैयार कर लेनी है, ना हमने सख्त करनी है ना हमने ज़्यादा पतली करनी है। जैसे बस हम आटा गूँथते हमने ऐसे इसकी डो तैयार करनी है। तो मैंने इसकी अच्छी सी ये देखिए डो तैयार कर ली है, जैसे हमारा आटा होता है। तो हम इस पे हल्का सा लगाएंगे घी। तो हमने इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं देना, सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है। आपको पता है गर्मी है, तो गर्मी में हम इसको ज़्यादा देर रेस्ट नहीं देंगे। साथ ही हम इसकी जैसे हम रोटियां बनाते हैं, इसकी हम ऐसे रोटियां बना लेंगे। तो हमने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया था, तो मैं इसके ऐसे पेड़े कर लूँगी। हमने ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं करने हैं, जितने हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़े कम ही हों। देखिए जी हमने ऐसे बना लेने हैं। तो हम बनाएंगे सिर्फ 2 नान, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 की ज़रूरत है। आप घर में ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो माशाल्लाह आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। उंगली उठाओ। तो हमने इसको ऐसे बेल लेनी है। तो फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। तवा मैंने रख दिया है, तो इसको गर्म होने देंगे थोड़ी देर के लिए। आप अगर स्टिक नॉन पैन का वो जो तवा होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं इसको गर्म होने तक इंतज़ार करेंगे हम। तो तवा हमारा गर्म हो गया है, तो हम इसको टर्न कर देंगे। माशाल्लाह से ये देखिए कितना प्यारा हमारा नान तैयार हुआ है। तो हम इस पे घी भी लगा सकते हैं, सादे भी बना सकते हैं। उस पर मैं लगाऊंगी बटर, तो इस पे मैंने डालडा घी लगाया है। तो घर में अक्सर नहीं खाते देसी घी, तो आप डालडा भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ना एक चीज़ स्किप कर दी है, वो है रेड मिर्चें। मैंने वो खुद नहीं डाली क्योंकि बच्चे हमारे छोटे वो नहीं खाते मिर्चें, इसलिए मैंने सिर्फ सब्ज़ मिर्च 1 डाली है। तो आप अपने हिसाब से 1 चम्मच रेड मिर्चों की भी डाल देना, तो माशाल्लाह वो उससे भी बहुत अच्छा जायका आता है माशाल्लाह। तो इस पे मैं लगा लूँगी देसी घी या बटर, जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो हमारे घर में एक अफराद ऐसा है जिसको देसी घी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने एक पे दूसरा घी लगाया है। तो हम इसको ऐसे तैयार कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह, आपके पास अगर ब्रश है तो आप उससे भी लगा सकते हैं। देखिए माशाल्लाह। तो ये देखिए बिल्कुल नरम बनी है। ये देखिए जैसे मर्ज़ी आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए ना ही ये टूटी है। देखिए माशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें
और प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें। तो आपकी ये रेसिपी आपके घर में बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी, बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ओके जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।